Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new video, and today we learn in this video participle eins and participle zwei als adjective. पार्टिसिप आइंस और स्वाय को एज ए एडजेक्टिव यूज करना सीखेंगे हम आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे इनको यूज करना है। पार्टिसिप आइंस आपने पढ़ा है, पार्टिसिप स्वाय आपने पढ़ा है, बट इसको एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे। मीन्स नाउन से पहले हम विशेषता बताएंगे, वी से समथिंग अबाउट द नाउन, पार्टिसिप आइंस और पार्टिसिप स्वाय। बिफोर दैट विल सी द डिफरेंस। व्हाट इज पार्टिसिप आइंस? पार्टिसिप आइंस मीन्स समथिंग इज हैपनिंग, कोई ऑन गोइंग प्रोसेस है, कोई चल रहा है, कोई काम अभी चल रहा है, प्रोसेस में है, तो उसके लिए हम पार्टिसिप आइन यूज करेंगे। ऑन गोइंग प्रोसेस, ओके। ऑन गोइंग मीन्स गोइंग ऑन, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ अभी हो रहा है, कोई भी एक्शन अभी हो रहा है, तो उसके लिए हम पार्टिसिप आइन्स यूज करते हैं। कोई हो रहा है, जैसे मैंने बोला स्लीपिंग बॉय, क्राइंग गर्ल, रनिंग चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिप आइन्स। रनिंग चाइल्ड, बच्चा वो दौड़ रहा है। स्लीपिंग बॉय, बॉय जो सो रहा है, स्लीपिंग बॉय। तो ये है पार्टिसिप आइंस, अभी प्रोसेस चल रहा है, बच्चा भी सो ही रहा है। ओके। श्लाफंडे काट्स, स्लीपिंग कैट, कैट जो सो रही है। स्नेल लाउफंडर बुस, तेज तेज दौड़ती हुई बस, स्नेल लाउफंडर। स्नेल फारंडर बुस, ठीक है, तेज चलती हुई बस। तो ये सब क्या है? पार्टिसिप आइंस। बस अभी चल रही है, बच्चा अभी सो रहा है, बॉय अभी सो रहा है, पढ़ रहा है, इस तरह से। पार्टिसिप आइंस मीन्स ऑन गोइंग प्रोसेस, समथिंग इज हैपनिंग। और पार्टिसिप स्वाय होता है जब कोई ऑलरेडी हो चुका है काम, समथिंग इज डन, ऑलरेडी डन कोई वर्क है, उसके साथ हम पार्टिसिप स्वाय। ओके। एक्शन इज डन, काम हो चुका है, उसके लिए हम पार्टिसिप स्वाय बोलेंगे, बट एज ए एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं। यहाँ भी हम एज ए एडजेक्टिव ही यूज कर रहे हैं। पार्टिसिप स्वाय तो आपने पढ़ा ही होगा, बट एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज करना है? जैसे क्लोज्ड शॉप, रिटन ईमेल जो लिखा गया, क्लोज्ड शॉप जो बंद है, कुक्ड फूड पका हुआ खाना, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिप स्वाय। इसको एज ए एडजेक्टिव करेंगे। बिल्डिंग जो हो चुकी है मतलब काम हो चुका है, यहाँ पे एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए पार्टिसिप स्वाय है। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, सोता हुआ बच्चा, खेलते हुए बॉयज जो भी खेल रहे हैं रनिंग चिल्ड्रन, क्राइंग बेबी, प्लेइंग किड्स। तो आईएनजी इंग्लिश में क्या होता है? स्पेशली आईएनजी आता है, वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पे मिलेगी आपको, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली फॉर्म मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने। पार्टिसिप आइंस एज एडजेक्टिव, लाखंड, स्नेल फारेंड, लाउफेंड, वाइनेंड, श्लाफेंड। यहाँ पे एक चीज कॉमन देख रहे हो, कैसे हमने इसको बनाया है। हमने कैसे बनाया है? वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म प्लस में डी आपको यूज करना है। देखो, लाखंड प्लस डी, फारन प्लस डी, लाउफन प्लस डी, वाइनन प्लस डी, श्लाफन प्लस डी। वर्ब के इन्फिनिटिव प्लस डी फॉर्म करोगे तो पार्टिसिप आइंस रेडी हो जाएगा, बस। और कुछ नहीं करना है। स्नेल, यहाँ पे स्नेल मतलब, यहाँ पे इसको मैंने एंडिंग नहीं दी, दो एडजेक्टिव हैं तो स्नेल को एंडिंग नहीं दिए। हमारा फारन है, स्नेल तो फारन के बारे में बता रहा है, कैसी चल रही है, कैसी ड्राइव हो रही है, तेज चल रही है, स्लो चल रही है, तो लांगजाम भी हो सकता है। यहाँ पे लांगजाम भी लिख सकते हैं हम, धीरे चलने वाली बस, तेज चलने वाली बस। तो हम फारन की क्वालिटी बता रहे हैं, स्नेल है या लांगजाम, इसलिए इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको एंडिंग देंगे। अब इसमें नेक्स्ट काम क्या है? इसमें हमने डेक्लिनेशन लगाना है, इसको एंडिंग देनी है, ठीक है, प्लस में एंडिंग। ये हमारा टास्क होता है। आपको पता है नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव आएगा तो एंडिंग होगी ही होगी, इसलिए तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव एंडिंग। पहले एडजेक्टिव बनाया, फिर उसकी एंडिंग दी, राइट। जैसे हमने बोला श्योने फ्राउ, ये सिंपल एडजेक्टिव हमें पता था, श्योने फ्राउ, ब्यूटीफुल वुमेन। अब श्योन हमें पता है, एडजेक्टिव ऑलरेडी बना हुआ है, बट यहाँ पे हम पहले एडजेक्टिव बना रहे हैं, उसके बाद हम एंडिंग लिख रहे हैं। तो श्योने फ्राउ के साथ हमने श्योने लिखा, लेकिन यदि कोई मैन होता है, बच्चा होता है, तो श्योना स्किन्ड, यहाँ पे श्योना स्किन्ड आता। क्यों? क्योंकि बच्चे का आर्टिकल दास है, दास स्किन्ड, इसलिए ई एस। फ्राउ का आर्टिकल डी है, इसलिए ई। तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव एंडिंग। ऐसे अब हम इन पार्टिसिप आइंस के साथ भी एडजेक्टिव एंडिंग लाएंगे। डिपेंड करता है कि हम आगे क्या बोल रहे हैं, हमारा नाउन क्या, व्हाट इज द नाउन।
कौन सा नाउन हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि एंडिंग क्या होगी। जैसे मैंने बोला लाखंडे फ्राउ, हाँ वुमेन जो हंस रही है, हाँ तेज चलने वाली टैक्सी, टैक्सी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने मेंशन, दौड़ते हुए लोग, दौड़ते हुए लोग, हाँ गर्ल, हाँ रोती हुई बच्ची, मेंशन गर्ल। और यहाँ पे लिख दिया मैंने कैट, सोती हुई कैट, कैट जो सो रही है, सो रही है कैट, स्लीपिंग कैट, क्राइंग गर्ल, रनिंग पीपल, फास्ट ड्राइविंग टैक्सी और लाफिंग वुमेन। ये मैंने बनाया है इंग्लिश में, बट अभी यहाँ पे एंडिंग देना रिमेनिंग है। एंडिंग अभी नहीं लगाई है मैंने, एंडिंग लगेगी नाउन के अकॉर्डिंग, उसका जो आर्टिकल होगा उसके हिसाब से यहाँ पे एंडिंग अभी दी जाएगी। एक एंडिंग लगा दी है, बाकी अभी देना रिमेनिंग है। जैसे टैक्सी, दास टैक्सी, क्या होता है आर्टिकल? दास टैक्सी, तो क्या होगा? स्नेल फारन डस टैक्सी। मेंशन प्लूरल है तो आर्टिकल डी होता है प्लूरल का, डी, तो लाउफेंडे मेंशन। मेंशन दास है तो वाइन एंड डेस मेंशन। काट से डी होता है तो श्लाफेंडे काट्स। ये है यहाँ पे पार्टिसिप आइंस आल्स एडजेक्टिव। ये आपको क्लियर हुआ, पार्टिसिप आइंस आल्स एडजेक्टिव। कैसा लगा आपको? ये समझ आए? बेसिक्स है, आपको पार्टिसिप आइंस समझना पड़ेगा। पुरानी वीडियोस देखोगे मेरे चैनल पे, पार्टिसिप आइंस परफेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रेटेरिटम कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक भी पढ़ोगे, वो भी चैनल पे है ऑलरेडी, आप सर्च करके देख सकते हो। और आजकल तो हम A1 की YouTube पे फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स A1 बिगिनर्स लेवल को सीखना चाहते हैं या ब्रशअप करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है YouTube फ्री लाइव क्लास A1 की, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारी बुक भी लॉन्च हो गई है A1 की प्रैक्टिस बुक। यदि आप खरीदना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ये प्रैक्टिस बुक है A1 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुक है और काफ़ी कलरफुल बुक है। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस प्रैक्टिस बुक से, ठीक है। अपनी अक्सर वीडियोस में मैं इसको आजकल प्रमोट कर रहा हूँ, अपनी बुक को, मेरी बुक है इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ इस बुक पे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और हर नीचे टॉपिक्स पे कुछ आपको कोड मिलेंगे, QR कोड, वहाँ से स्कैन करके आप मेरी और वीडियोस देख सकते हो डिटेल में। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो। 475 इसकी कॉस्ट है, इंक्लूडिंग शिपिंग। शिपिंग भी इसी में इंक्लूड है। आप कहीं भी रहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में, विद इन इंडिया भी इसकी डिलीवरी होगी पॉसिबल, तो इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो ये हमारा पार्टिसिप आइंस है। अब देखते हैं हम पार्टिसिप स्वाय। मैंने बोला पार्टिसिप स्वाय मीन्स समथिंग इज हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड। गेश्रीवन मतलब लिख चुके हैं। नो गेबाउट, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। गेकॉक्ट मतलब कुक्ड, पका हुआ, बना हुआ। गेश्लॉसन मीन्स क्लोज्ड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे किसके बारे में। अब ये कैसे बनाया हमने? ये हमने बनाया पार्टिसिप परफेक्ट से। पार्टिसिप परफेक्ट जैसे शाइवन, ये किसका परफेक्ट है? गेश्रीवन परफेक्ट किसका है? शाइवन का, तो शाइवन का परफेक्ट लिखा गेश्रीवन। ऐसे गेबाउट किसका परफेक्ट है? बाउवन का, ठीक है। ऐसे कुक्ड किसका है? कोखन का, ठीक है, कुक। और गेश्लॉसन किसका है? श्लीसन का। तो ये आपको पहले हमने परफेक्ट फॉर्म बनाई है, बस हमने यही किया। वहां पे हमने डी लगाया था, इन्फिनिटिव प्लस डी, बट पार्टिसिप स्वाय एडजेक्टिव में परफेक्ट फॉर्म बनानी। पार्टिसिप स्वाय लिखा है ना, सिर्फ पार्टिसिप स्वाय में कन्वर्ट करना है। जस्ट कन्वर्ट इनटू पार्टिसिप स्वाय एंड एडजेक्टिव इज रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। अब हम यहाँ पे इसको देना चाहेंगे कोई भी नाउन, किसी नाउन के साथ देंगे तभी हम इसमें एंडिंग लिखेंगे। जैसे मैं लिखा रिटर्न लेटर, गिश्री बना ईमेल, या गिश्री बना ब्रीफ, गिश्री बना ईमेल। नोए गेबाउटस, अब मेरे को लिखना है जैसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कैसे लिखूंगा? नोए गेबाउटस गेबॉयड, क्या बोलते हैं बिल्डिंग को? गेबॉयड। फूड कुक्ड, पका हुआ खाना, तो गेकॉक्टस आए। और क्लोज्ड विंडो, फेंस्टर, आर्टिकल क्या होता है? दास फेंस्टर, दास फेंस्टर है। यहाँ पे दास एसन है क्योंकि जो भी वर्ब से नाउन बनता है दास होता है। दास गेबॉयड है और ये डी ईमेल है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम एंडिंग देंगे। क्लोज्ड विंडो तो गिश्लॉसनस, कुक्ड फूड गेकॉक्टस, नोए गेबाउटस न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, नोए गेबाउटस गेबॉयड। और रिटर्न ईमेल, गिश्रीवन ईमेल। ये हमारा पार्टिसिप स्वाय आल्स एडजेक्टिव है। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अब वन बाय वन दोनों को, पार्टिसिप आइंस को और फिर पार्टिसिप स्वाय को सेंटेंसेस में देखेंगे कैसे इनको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे इनको सेंटेंसेस में। देखिए
लाखंडे फ्राउ, जैसे अब इसको पहला सेंटेंस बनाएंगे हम। इश जेयर eine lachende Frau. I see a laughing woman. Ist there eine lachende Frau? My sentence is ready. My sentence is ready. I see a laughing woman. Next. Schnell fahrendes Taxi. कैसे? Ich warte. I'm waiting. Ich warte auf schnell fahrendes Taxi. मैं एक तेज चलने वाली टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। देखो सेंटेंस कितना प्यारा सेंटेंस है। Ich warte auf schnell fahrendes Taxi. I'm waiting for a fast driving taxi. Fast, तेज चलने वाली टैक्सी का मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, gebautes neue gebautes Gebäude, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। तो कैसे बनेगा सेंटेंस देखिए, वो पार्टिसिपल स्वायत्ता, इसको देखते सॉरी, लाउफेंडे मेंशन देखिए, इस टेलीफोनियरे लाउफेंडे मेंशन। आई कॉल द रनिंग पीपल, भागते हुए लोगों को मैं कॉल कर रहा हूं। इस टेलीफोनियरे, आई एम कॉलिंग रनिंग पीपल, जो लोग भाग रहे हैं मैं उनको कॉल कर रहा हूं। आई एम कॉलिंग देम। Ich rufe laufende Menschen an. Weinendes Mädchen, crying, रोती हुई गर्ल, weinende Mädchen। देखो, a crying girl is sitting on sofa. Ein weinendes Mädchen। परफेक्ट भी बना सकते हैं। habe ich im Park gesehen, मैंने पार्क में एक रोती हुई बच्ची देखी। देखो परफेक्ट टेंस भी मिल सकते हैं। टेंस से कोई मतलब नहीं है प्रेजेंट में होगा परफेक्ट में होगा, ऐसा नहीं है। इनको आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो, और परफेक्ट में भी यूज कर सकते हो, प्रेटेरिटिव में भी यूज कर सकते हो। टेंस से इनका कोई मतलब नहीं है। देयर इज नथिंग टू डू विद द टेंसेस। You can use participle eins or zwei als adjective in any tense, any site, in site form, on any site form you can use present, perfect, preteritum, perfect, future, pluscuamperfect, modal verb. You are free to use. And schlafende Katze. Now see, schlafende Katze, sleeping cat. I write here. Schlafende Katze, sleeping cat. Schlafende Katze is sitting under the sofa, unter dem Sofa. Sleeping cat, this is sleeping cat is sitting under the sofa. Sleeping cat, a cat which is sleeping. This is participle eins. Now I will give you some important tip here. Important tip. What do we say when we speak? बोलते टाइम हम ये यूज नहीं करते। We do not use this participle eins or zwei while speaking generally. What we do? We use relative Satz. इसका रिप्लेसमेंट क्या है? relative Satz से हम इसको यूज करते हैं। बोलते टाइम हम relative Satz बोलते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। Die Katze, die schläft, sitzt unter dem Sofa. The cat who is sleeping is sitting under the sofa. देखो, die Katze, die schläft, sitzt unter dem Sofa. The cat who is sleeping is sitting under the sofa. This is my relative Satz. Relative Satz की प्रैक्टिस करोगे, चैनल पे जाके वीडियोस देखोगे relative Satz, आप इससे भी relative Satz यूज कर सकते हैं। तो सारे सेंटेंसेस जो भी हमने अभी बनाए थे इनको हम रिलेटिव Satz में यूज कर सकते हैं। दिस इज योर हाउस ऑफ गाबा, दैट इज योर होमवर्क। प्रैक्टिस एट होम एंड मेक रिलेटिव Satz यूजिंग दीज सेंटेंसेस, और राइट बिलो इन द कमेंट। आई विल सी एंड डू द करेक्शंस इफ रिक्वायर्ड। नाउ पार्टिसिपल zwei als adjective. Now we look at this. Geschriebene E-Mail. So what's the sentence? Ich habe ihre geschriebene E-Mail bekommen. मेरे को तुम्हारा लिखा हुआ मेल मिल गया है। I have got
Ich habe Ihre geschriebene E-Mail bekommen. I have received your written letter. तुम्हारा लिखा हुआ लेटर मुझे मिल गया है. Neue gebautes Gebäude, newly constructed building. देखो, das neue gebaute. Now this is definite article तो END. Now das neue gebaute Gebäude. ठीक है, एडजेक्टिव एंडिंग बदल जाएगी क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है. Das neue gebaute Gebäude ist teuer. The newly constructed building is expensive. कैसी है? एक्सपेंसिव है न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग. Gekochtes Essen, geschlossenes Fenster. मैं एक एग्जांपल लूंगा. geschlossen, closed window. Ich sehe, ja, ich kann nicht sehen. I cannot see. Ich kann nicht durch das geschlossene Fenster sehen. मैं closed window से नहीं देख सकती. Ich kann nicht durch geschlossene Fenster sehen. I cannot see through the closed window. This is Partizip 2 als Adjektiv. Partizip 2 als Adjektiv. Now again we use the tip form. For speaking we do not use this form. We use alternative relative arts. इसका आप relative arts बनाएंगे, वही स्पीकिंग में यूज होता है. ये फॉर्म जनरली लिखते हैं, बोलते नहीं हैं. इसको रिलेटिव में कैसे बनाएंगे वो अब देखते हैं. Das neue gebaute Gebäude means the newly constructed building is expensive. I can say the building which was constructed is expensive. देखो, das Gebäude, das letzte Woche gebaut wurde ist teuer. Look at this sentence. Das Gebäude, das letzte Woche gebaut wurde, ist teuer. The building which was constructed last week is expensive. Building जो last week बनाई गई थी वो expensive है. एक और sentence. Ich habe Ihre geschriebene E-Mail bekommen. कैसे लिखेंगे? Ich habe die E-Mail bekommen. Ich habe die E-Mail bekommen. जो तुमने शेयर किया. DZ geschrieben haben. जो तुमने लिखा था. मेरे को वो ईमेल मिल गया जो तुमने लिखा था. This is relative arts. So this is participle 1 and 2 als adjective. Thank you so much for watching. In case any doubt, any question, contact us or write in the comment section. If you want to buy that A1 practice book, contact us. Or you want to join our online classes, live paid classes, you do contact us. Thank you so much. Auf Wiedersehen.